हाँ बोलो दयाल। टीपी के पास फाइल तो नहीं मिली सर, मगर माल बहुत मिला। लगता है फाइल किसी के हाथ बेच थी। किसके हाथ बेच थी? मेरे हाथ। स्वागतम प्रिय मित्र। आज तुम्हारा मित्र कहकर पुकारना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मोहनलाल। क्यों, क्या हुआ बंधु? मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तुम इतनी नीच और जलील हरकत भी कर सकते हो। तो सोचना चाहिए था ना प्रिय मित्र। तुम लोगों में यही तो खोट है, सोचते नहीं हो। शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। जो आदमी देशबंधु कहकर पुकारा जाता रहा हो, क्या वही देशबंधु देश के साथ गद्दारी भी कर सकता है? तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है मित्र। मैं गद्दारी नहीं कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं। व्यापार, और व्यापार तो तुम भी करते हो। अव्वल दर्जे के बेईमान आदमी है। हाँ, मानता हूं कि मैंने बेईमानी की, जरूर की, लेकिन उसका फल भी पा लिया। मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया। फिर भी मुझे भाषण दिए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम बेईमानी और गद्दारी में फर्क नहीं समझते। मैंने आज तक अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की और नहीं करूंगा। मोहनलाल, देश तो मां होती है और तुम अपनी मां को बेच रहे हो। याद रखो, अपनी इस हरकत पर तुम्हें रोना पड़ेगा। आज बहुत दिनों बाद दिल खोल कर हंस रहा हूं। एक बेईमान आदमी ईमानदारी का उपदेश दे रहा है। उपदेश नहीं, सलाह दे रहा हूं। और अगर तुमने मेरी सलाह नहीं मानी तो मैं खुद संसद में जाकर बयान दूंगा कि तुम एक खतरनाक जासूस हो, एक गद्दार हो, एक देशद्रोही हो। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। अरे देशबंधु मोहनलाल गुप्ता के खिलाफ तुम्हारी बात मानेगा कौन? मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा मोहनलाल। कैसे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूं, और फिर वो फाइल जो तुम्हारे सारे राज फाश कर देगी। तो फिर कीमत लगा लो, जिंदगी भर देने के लिए तैयार। लानत भेजता हूं मैं ऐसी जिंदगी पर। पछताओगे। मैं कहता हूं तुम पछताओगे। प्रिय मित्र, मैं फिर कहूंगा, गांधी जी के तीसरे बंदर की तरह अपना मुंह बंद रखो। मोहनलाल, तुमने शायद चौथे बंदर की ताकत नहीं देखी, जो अपने देश में मर मिटा था, जिसने आज से 40 साल पहले अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंका था। आई से गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। जा रहा हूं, इसी वक्त वो फाइल महामंत्री को देने के लिए जा रहा हूं। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। दयाल, ऊपर आओ। दयाल, जगरतन वो फाइल लेकर महामंत्री के पास जा रहा है। यस सर। हाँ बोल दयाल। कार में फाइल नहीं मिली। फाइल नहीं मिली? नहीं। और जगरतन? उसे अस्पताल ले गए हैं, पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। जी। ये इमरजेंसी केस है, आप इन्हें जल्दी से ऑपरेशन के लिए तैयार कीजिए। मैं डॉक्टर पावरी को फोन करके आता हूँ। Yes, ओके, doctor. क्विक। बाबूजी। शबनम, बाबूजी, आप कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सब रहने दो। सुनो जी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस नर्स को यहां से बाहर कर। कि जो मैं तुझे देने जा रहा हूं वो सिवाय अमर के और किसी को नहीं देगी। मैं कसम खाती हूँ बाबूजी। जीते रहो बेटी, जीते रहो। देख, मेरी जैकेट की जेब में एक चाबी है, उसे बाहर निकाल। ये कुंजी मेरी और तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारी है। जी। इसे अमर को दे देना। जी। और कहना ये कुंजी। क्या कहूँ बाबूजी? क्या कुंजी है? कहाँ की है बाबूजी? हेलो अमर, तुम फौरन अस्पताल चले आओ।
तुम रो क्यों रही हो? बाबूजी का इंतकाल हो गया। Oh God. कैसे? उनका तुम्हारे लिए बहुत जरूरी पैगाम है, प्लीज फौरन चले आओ। देखो इन चीजों में कोई काम की चीज तो नहीं है। सब बेकार की चीजें हैं, चलो। साहब जी, वैसे अपना देश तो भगवान जी की कृपा से ही चल रहा है, वरना कानून नाम की तो कोई साली चीज रही नहीं गई है अपने देश में जी। अभी ये महामंत्री जी के बंगले के ऐन सामने एक एक्सीडेंट होया था। अब मेरे हिसाब से तो एक्सीडेंट था ही नहीं जी, वो तो कत्ल था जी, 100% कत्ल। कत्ल? हाँ जी, ये यहीं पर यहाँ हुआ था जी। और मैं यहाँ खड़ा था अपनी टैक्सी के पास, एक बेचारा शरीफ आदमी अपनी गड्डी में सामने से आ रहा था, अपनी साइड में था जी, और दूसरी तरफ से आ रहा था एक ट्रक वाला। उस साले ने आप देखा ना ताव गड्डी के ऊपर चढ़ा दिया जी ट्रक। ओहो हनेर साईदा, फिर पता नहीं कहां से जी एक वो स्कूटर वाला आ गया, उसने गड्डी के बीच में दे मारे जी। ओहो गड्डी तो ये पिचक के रहेगी जी एकदम। मैं तो खिसक गया जी वहां से। अब कहां अब गवाहियों के चक्कर में रहना जी, हम ठहरे मजदूर आदमी, अब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कहां पुगते रहे जी अपना। पता नहीं था कौन बेचारा, पर मारे क्या होना जी वो पक्का। मंत्री था, मर गया। ओहो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? बेहोश हो गई हैं। लगता है किसी ने इन पर हमला किया। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने उससे हाथापाई की और उस हाथापाई में बेहोश हो गए। होश कब आएगा? आई कांट सी, सर पे चोट आई है, चेकअप के लिए ले जा रहा हूं। ओह माय गॉड। क्या कहा तुमने पुत्र? हत्या? कत्ल? असंभव। जगरतन जैसे देशभक्त की हत्या कौन करेगा? ये तो मालूम नहीं अंकल, मगर है हत्या ही, और उसका एक चश्मदीद गवाह भी है। गवाह? शाबाश पुत्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कौन है गवाह? है एक टैक्सी ड्राइवर, बलदेव सिंह। टैक्सी का नंबर तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, DLT 5996। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले। जगरतन ने शबनम से कुछ कहा तो उस पे हमला हुआ। बलदेव सिंह टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि जगरतन का एक्सीडेंट नहीं कत्ल हुआ और वो उसका चश्मदीद गवाह है, तो उसे भी कत्ल कर दिया गया। मेरा सवाल कुछ और है। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि जगरतन मारे क्यों गए, उनका कत्ल क्यों हुआ? Why was he murdered? इस वक्त तो हम सब गहरे अंधेरे में हैं और रोशनी की बस एक ही किरण है, शबनम। सारे सवालों का जवाब उसी के पास है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक शबनम होश में नहीं आती, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बीपी कितना है? अभी तक लो ही है। ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? ये नहीं कह सकती, शायद दिमाग पर बहुत चोट आई है, ठीक होने में देर लग सकती है।
तबीयत कैसी है? ठीक नहीं। कुछ फर्क पड़ा? यार यहाँ के डॉक्टर अपने कलीग को ठीक से नहीं। साइलेंस। तेरी घड़ी इतनी आवाज क्यों कर रही है? मैंने तो घड़ी बांधी नहीं। क्या हुआ? अमर क्या कर रहा है? ये बत्ती किसने बुझाई? शबनम, तुम कौन हो? मैं रफीक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने अस्पताल में हो शबनम। मैं रफीक हूँ। रफीक? रफीक? शबनम को होश आ गया। क्या? शबनम को होश आ गया? जी जनाब। तो इसका मतलब ये है कि उसने अमर को सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, अमर पर नजर रखनी होगी। ठाकुर, ये काम तुम्हारा है। अमर क्या करता है, कहां जाता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है। शबनम, जब तुम पर हमला हुआ तुमने किसी को देखा? कहा ना अंधेरा था। अमर ये तो मुझे नहीं मालूम कि तुमने उस सिलेंडर वाले को देखा या नहीं, मगर मैंने उस कमबख्त को अच्छी तरह से देख लिया। देखा तो मैंने भी है। इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि शबनम पर दोबारा हमला क्यों हुआ। इस वक्त ये जरूरी है कि जगरतन अंकल ने शबनम से क्या कहा। उन्होंने मुझे कुंजी दी और कहा था वो मैं तुम्हें दे दूं। कहाँ है वो कुंजी? अभी भी तो मेरे पास नहीं है। ये वो चीजें हैं डॉक्टर जो हमले के बाद आपके पास पड़ी मिली। थैंक यू। तुम जा शकीला। ओके। कुंजी तो नहीं है। देखें, लगता है ले गए होंगे वो कमीने। गलत। अगर कुंजी उनके पास होती तो शबनम को जान से मारने की कोशिश ना करते। मेरे ख्याल में कुंजी वही होनी चाहिए, उसी कमरे में जहां पर शबनम पर हमला हुआ। लेट्स गो, कम ऑन। ये रहा वो कमरा। रफीक, तुम यही ठहरना, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ, चाबी तो यहाँ है नहीं। ये तो नहीं। हाँ, ये तो है वो चाबी। लेकिन ये चाबी है कहाँ की? मैं जानती नहीं। कुछ भी कहने से पहले बाबूजी। चाबी तो मिल गई सर। हाँ अमर, लेकिन इस चाबी ने ताले खोलने के बजाय और कई ताले बंद कर दिए। ये चाबी कहां की है? इसके पीछे क्या राज है? जगरतन के मौत के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ये सब सवाल बेजवाब रह गए। ये चाबी सवाल है, ये चाबी जवाब है। आप इस चाबी को पहचानती? देखो तो। घर के तो किसी ताले की नहीं है। ऊपर ऑफिस में जाकर देखो। मैं देख के आता हूं। चलो सुषमा। हाय कैप्टन। हेलो ठाकुर साहब। आओ ठाकुर। नमस्कार। जीत। आपके लिए चिट्ठी लाया हूं। आज ही ऑर्डर निकलवा लिया है। अब आप जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं। नहीं, जब घर वाला ही नहीं रहा तो फिर घर में रहकर क्या करूंगी? इनके श्राद्ध के बाद मैं चली जाऊंगी। नहीं आंटी, वहां नहीं मिली। अच्छा, तो शायद बड़े दफ्तर की हो, वहां देख लो। नमस्ते। नमस्ते। जीती। अगर चाबी लग जाए तो मुझे भी बता देना। क्या बात है माँ जी, ये चाबी कैसी? अरे कुछ नहीं बेटा, अमर एक चाबी लेकर घूम रहा है जो कि इन्होंने आखिरी वक्त में शबनम को दी थी कि अमर को दे देना। और अमर को उस कुंजी का ताला ही नहीं मिल रहा। घर के तो सारे ताले देख लिए, शायद बड़े दफ्तर की हो। मैं अंदर आ सकता हूँ? ठाकुर साहब आइए आइए ना। आइए। हेलो अमर। जनरल साहब। रिटायर जनरल को अमर,
जनरल और रिटायर्ड जनरल में बहुत फर्क होता है। असल में जनरल साहब तुमसे मिलना चाहते थे। मुझे बुला लेते अंकल, तशरीफ रखिए ना। थैंक यू। आई एम ऑनर्ड सर। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? वैसे तो तुमने हमारे अंडर काम नहीं किया, फिर भी एक नाता तो बन ही जाता है, इसलिए तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में एक बात करने आया हूं। इट्स सो नाइस ऑफ यू सर। हुक्म कीजिए। अरे भाई वो कुंजी सरकार को दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुंजी? कौन सी कुंजी? अरे देखो भाई अमर, वो कुंजी जो जगरतन ने शबनम को दी और शबनम ने तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कुंजी। वो कुंजी तो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो कुंजी तो जगरतन जी ने सरकार के लिए नहीं, मेरे लिए छोड़ी थी। भाई तुम सोच लो, तुमने जगरतन के ऑफिस की तलाशी ली, हो सकता है तुम्हें किसी सीक्रेट फाइल की तलाश हो, मगर इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसलिए हो सकता है कि तुम मुल्क के खिलाफ स्पाइंग कर रहे हो, तुम पर जासूसी का इल्जाम भी लग सकता है और कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। हैव यू फिनिश्ड रिटायर्ड जनरल साहिब? और कुछ तो नहीं कहना है सर? भाई मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा था। तो मेरी बात भी सुन लीजिए सर। वो कुंजी जगरतन अंकल की मौत का कारण बनी। उसी कुंजी की वजह से एक बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। उसी कुंजी की वजह से शबनम पर 2 बार कातलाना हमले भी हुए। और उसी कुंजी की वजह से अब आप मुझे हमदर्दी में लपेट कर धमकी दे रहे हैं, यानी कि वो कुंजी बहुत कीमती है। तो फिर कीमत ले लो। 10 लाख है, 7 तरक्की का वादा, साल भर में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे। मैं मर सकता हूं रिटायर्ड जनरल साहब, मगर बिक नहीं सकता। अगर सिपाही बिकने लगे तो इस देश को भगवान भी नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी टू से सो। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। प्लीज गेट आउट।